नमस्कार, NMOPS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तेज हो चुका है बैंक बचाओ देश बचाओ आंदोलन। जी हां, हम आईबॉक द्वारा आयोजित उनके तत्वाधान में कोलकाता से नई दिल्ली तक भारत यात्रा जो इनकी निकली है उसके बारे में हम आपको आज लेकर चलते हैं। बैंकों के निजीकरण के विरुद्ध ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन यानी आईबॉक द्वारा आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बैंक अधिकारियों समेत समाज के विभिन्न वर्गों ने प्रतिभाग किया। आम सभा में भारत सरकार के शीतकालीन सत्र में प्रस्तावित बैंक निजीकरण के विरोध में देश के विभिन्न हिस्सों में भारत यात्रा का आयोजन किया गया। 24 नवंबर से शुरू इस कोलकाता से शुरू होकर 30 नवंबर नई दिल्ली जंतर मंतर पर समाप्त होने वाली बैंक बचाओ देश बचाओ या इस रैली में तमाम रूप से अलग अलग अधिकारी बैंकों के नजर आते दिखे। सभा को संचालित करते हुए बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि बैंक निजीकरण से बैंक जमा की सुरक्षा कमजोर होगी। भारत में जमाकर्ता की कुल बचत जो कि 87,60,000 करोड़ रुपए मार्च 2021 का लगभग 70% हिस्सा यानी 60,70,000 करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्र के पास है, जो कि अपनी जमा के लिए सरकारी बैंकों को प्राथमिकता देते हुए नजर आते हैं। पवन कुमार आईबॉक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने बताया कि बैंक निजीकरण से किसानों, छोटे व्यवसायियों, कमजोर वर्गों के लिए ऋण उपलब्धता कम होगी। प्राथमिकता क्षेत्र का 60% ऋण जो कि गांव, गरीब, सीमांत किसान, गैर कॉरपोरेट उद्यमियों, व्यक्तिगत किसान, सूक्ष्म उद्यम, स्वयं सहायता समूह, SC, ST, कमजोर और अल्पसंख्यक वर्ग की 12 सरकारी बैंकों और उनके 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किया जाता है। आईबॉक के राष्ट्रीय महासचिव सौम्या दत्ता जो कि मुख्य वक्ता है, उन्होंने बताया कि आजादी के बाद सन 1947 से 1955 के बीच 361 बैंक बंद हुए हैं, जिसमें जमाकर्ताओं की पूंजी डूब गई और लोगों का बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उठने लगा। फिर वर्ष 1969 में 14 और 1980 में 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे भारत में सरकारी बैंकों का भरोसा बढ़ा। बैंकों के निजीकरण से बैंक विफलताओं की समस्याएं फिर से सामने आएंगी। वर्ष 2004 से ग्लोबल ट्रस्ट ऑफ इंडिया और 2020 में यस बैंक, लक्ष्मी विकास बैंक, PMC बैंक का हश्र आपके सामने है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का एक भी बैंक विफल नहीं हुआ है। लखनऊ के लोहिया पार्क से देश भर से जुटे हुए बैंकर्स यहाँ से निकले हैं। इनका मोटो है जो कि बैंक का निजीकरण बंद करो का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों में 24 नवंबर से जो यात्रा शुरू की है एक बड़ा रूप ले चुकी है। इनके साथ लगभग बैंकर्स नजर आ रहे हैं। कल इनकी यात्रा बनारस में थी, शहीद पार्क से शुरू होकर आज लखनऊ पहुंची है। अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु और उनके साथियों ने भी निजीकरण के खिलाफ इस पद यात्रा में भारत यात्रा के नाम से इनकी बैंक बचाओ देश बचाओ यात्रा है, इसमें शामिल हुए। आईबॉक के राष्ट्रीय महासचिव सौम्या दत्ता का कहना यह है कि जो लखनऊ पे संघर्ष करते हुए सड़क पे नजर आ रहे हैं, इसको हम जनमानस जनमत बनाएंगे। और यूनियन बजट के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा किया था कि 2 बैंकों का निजीकरण किया जाएगा, जो कि शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो कि बिल लिस्ट बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 12वें नंबर पर लिखा है। वो सरकारी बैंकों के निजीकरण की एक साजिश है। इनका कहना यह है कि जब तक यह बिल अमेंड नहीं होगा तब तक यह निजीकरण नहीं होगा। देखिए, बच्चे भी हुंकार भरते हुए नजर आ। अब सीधा चलते हैं विजय कुमार बंधु और सौम्या दत्ता के पास, देखते हैं आंदोलन में क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। और बधाई, आप इतनी बड़ी मुहिम लेकर कलकत्ता से निकले हैं, दिल्ली तक जाएंगे और देश को निजीकरण के खिलाफ ले जा रहे हैं और देश को बचाने की मुहिम छेड़ रहे हैं। आप सर, आज का आपका क्या ये कार्यक्रम है और क्या कर रहे हैं आप? देखिए, हम देश के हित के लिए हम ये विजय, हमारा जो भारत यात्रा, हम चल पड़े कलकत्ता होकर अभी लखनऊ शहर पे है। आज हमारा ये जो सड़क पे जो प्रदर्शन है वो सरकार को एक चेतावनी देने के लिए कि अगर आप ये निजीकरण, बैंक निजीकरण ये बिल पारित करते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, तो जमकर विरोध होगा, पूरी देश में विरोध होगा। पूरे सिर्फ बैंक की लड़ाई नहीं है। हमारे साथ अटेवा के जो लीडर्स है, बंधु जी है, आप सारे कॉमरेड्स है, अब सबको मिलकर लड़ना है, क्योंकि बैंक हमारा सब हमारा जो राष्ट्रीय बैंक है, सब हम परिवार के सदस्य हैं, तो हम एक परिवार जैसा है। तो घर घर तक ये लड़ाई पहुंचना होगा। जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो महिलाओं हैं, जो बच्चे हैं, उसका भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, देश के हित के लिए लड़ रहे हैं। चंद पूंजीपतियों के हाथ से देश को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं।
ये जो सरकार है, इस सरकार को हम चेतावनी देते हैं, रोक सके तो रोक लो और नहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 120 करोड़ लोगों से जुड़े हुए हैं। तो ये लड़ाई 120 करोड़ लोगों की लड़ाई है। ये अड़ियाल सरकार के खिलाफ है। ये अहंकारी सरकार को हम और एक बार हिला देंगे, जैसे किसान ने किया है। बैंकर्स भी सारे लोगों को लेकर, आप जैसे अटेवा के जो जुझारू कॉमरेड्स हैं, सबको लेकर हमको लड़ना है। तो इसी जो हमारा जो मुहिम है, आप सब लोग साथ दीजिएगा, तो ताकि हम सरकार को और एक बार ये जो गलत जो रास्ता अपनाते हैं, उससे हम सरकार को और एक बार धक्का देंगे, क्योंकि यूपी चुनाव आने वाला है, इसमें भारी असर पड़ने वाला है। इसी शब्दों के साथ हम और एक बार अटेवा का जो जुझारू कॉमरेड्स है, आपको जो मुहिम है वो लेकर आप जरूर सफल बने। सर, एक सवाल है बंधु जी से। सर, आप जो है इसमें सहयोग दे रहे हैं, तो कैसा आपका सहयोग रहेगा? देखिए, आज सौमित दत्ता साहब हमारे बीच में हैं, लखनऊ में हैं, उनका वेलकम करता हूँ। ये बहुत बड़ा अभियान है, भारत यात्रा जो चला है, ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, और ये कठिन भी है। सरकार के खिलाफ कर्मचारियों को लड़ना कोई छोटी बात नहीं होती है। उसके बाद भी कलकत्ता से आप चले हैं, लखनऊ पहुंचे हैं, 30 तारीख को आप दिल्ली पहुंचेंगे, और मैं अटेवा NMOPS, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष NMOPS का हूं, तो मैं पूरे देश के अपने तमाम सारे उन साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, जहां भी इस देश बचाओ बैंक बचाओ का अभियान चले, वहां पूरी शिद्दत के साथ सबको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि बैंक की अकेले लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई रेल की नहीं है, ध्यान रखना है। ये कोई NPS अकेले खिलाफ लड़ाई नहीं, ये लड़ाई है देश को बचाने की लड़ाई है। और देश कब बचेगा? जब रेल बचेगा, जब बैंक बचेगी, जब हमारे सरकारी सिस्टम बचेंगे, सरकारी संस्थान बचेंगे, तो हमारी ये लड़ाई आगे, इसलिए हमको साथ देना पड़ेगा। और तमाम विभागों, गुटों, पदों की सीमाओं से ऊपर उठ करके इस लड़ाई में सब साथ दें, क्योंकि ये लड़ाई देश बचाने की है। और जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी है, राजनेताओं की कभी जिम्मेदारी नहीं रही। आजादी की लड़ाई से देख लो आज तक, वो तो जब बात बन जाती है तो सामने आ जाते हैं। ये लड़ाई आम आदमी लड़ता है, और बैंक जो भरोसा है भारतीयों का और भारत का, अगर वो खत्म हो जाता है तो भारत का अस्तित्व खतरे में आएगा। और एक आम आदमी की जो उम्मीद होती है बैंक, उसको खत्म करने की तैयारी है, जिसके खिलाफ अटेवा NMOPS पूरी शिद्दत के साथ, तन मन धन से हम लड़ाई में साथ हैं और रहेंगे, और इस लड़ाई में पूरे देश का अभियान करते हैं, आह्वान करते हैं कि साथ दें। सर, इस बैंक बचाओ देश बचाओ की इस पदयात्रा में हमारे बीच स्वास्थ्य शिक्षा महासंघ के जो प्रधान महासचिव अशोक कुमार जी हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि आप इस मूवमेंट को किस तरह से देखते हैं और आपका इसमें क्या योगदान रहेगा? देखिए, निजीकरण का विरोध हर जगह हो रहा है। आज बैंक के लोग पहली बार सड़क पे उतरे हैं, और इतनी ताकत से उतरे हैं, जिस तरह का सहयोग चाहेंगे। अभी आपका दिल्ली में जो कार्यक्रम है जंतर मंतर पे, जैसा आप चाहेंगे, हम अटेवा के विजय बंधु जी के साथ हैं, हम आपके साथ हैं। निजीकरण का विरोध हम लोग के यहाँ भी बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की सारी सेवाएं ठप करने की व्यवस्था चल रही है। आज उत्तर प्रदेश में 53 मेडिकल कॉलेज है, जिसमें से आधे से ज्यादा मेडिकल कॉलेज PPP योजना पे प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। तो ये भी आम जनता से जुड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं दत्ता साहब से कहूँगा, बहुत बड़ी मुहिम है, हम जिस तरह से चाहेंगे पूरी ताकत से आपके साथ रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।